नमस्कार दोस्तों, होम बिल्डिंग सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे रोड बीम का रीइंफोर्समेंट होता है। मैं आपका इंजीनियर विनय त्रिपाठी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बीम का रीइंफोर्समेंट हम सीखते हैं कैसे बीम का रीइंफोर्समेंट होता है। यहाँ पर देखिए, ये वाली बीम पे टॉप रीइंफोर्समेंट दो 16 mm रीबार है, 16 mm का टॉप रीइंफोर्समेंट दो रॉड है। ये वाली एक, ये दूसरी रॉड, और बीच में एक 12 मिलीमीटर का रॉड है जो इस कॉलम सपोर्ट से 3 फीट की दूरी तक आया है। टॉप में ये रॉड प्रोवाइड किया गया है। इसको हम सपोर्ट में एक्स्ट्रा टॉप रॉड कहते हैं। ये वाली रॉड इधर नहीं गई है और इधर से यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये बीम का सपोर्ट है। इस सपोर्ट से इधर 3 फीट लंबाई, 3 फीट दूरी तक ये 12 mm का रॉड यहाँ तक दिया गया है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा टॉप, और ये वाली है टॉप ऑल थ्रू, इधर का टॉप ऑल थ्रू। तो टॉप का डिवाइड हम समझ गए। टॉप में हमें ऑल थ्रू दो 16 mm रॉड प्रोवाइड करना है। अगर आपका घर 3 मंजिला या फिर 2 मंजिला है, इसके लिए आप इस तरह से रॉड प्रोवाइड कर सकते हैं। और बीच में सपोर्ट की तरफ इधर एक सपोर्ट है और इधर एक सपोर्ट है। दोनों सपोर्ट की तरफ एक 12 mm का रॉड L/3 डिस्टेंस पे या फिर 3 फीट डिस्टेंस पे आप इसको डिस्टेंस तक आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हो गया टॉप रीइंफोर्समेंट। अब हम सीखेंगे बॉटम रीइंफोर्समेंट कैसे होता है। आपने देखा किस तरह से बीम का रीइंफोर्समेंट हो रहा है, तो हम इसका थ्योरी भी जानते हैं। तो आप देखिए, मैंने एक थ्योरी के लिए एक ड्राइंग किया है, बीम रीइंफोर्समेंट डिटेल। 10 इंच बाई 10 इंच का ये बीम है, और इस बीम का थ्योरी हम समझने के बाद फिर इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे किस तरह से साइट पे इसका काम किया जाता है। तो आइए मैं इस प्रोग्राम को आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 2 कॉलम है, एक कॉलम ये है और ये, और एक कॉलम है। इस 2 कॉलम में एक बीम का सपोर्ट है, ये इसका बीम है, इतना बीम है। इस बीम में जो आप रेड जो लाइन देख रहे हो, ये टॉप रीइंफोर्समेंट का स्टील है, ये ऑल थ्रू किया गया है। और नीचे ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो वायलेट कलर की, ये वाली बॉटम रीइंफोर्समेंट है जो ऑल थ्रू किया गया है। अब यहाँ पे आप समझिए बीम का रीइंफोर्समेंट कैसे होगा। ठीक इसी तरह से आप रीइंफोर्समेंट को करना या फिर रीइंफोर्समेंट को चेकिंग भी करना। तो यहाँ पे देखिए, ये रेड कलर का जो स्टील है, ये बीम में ऑल थ्रू किया गया है। टोटल बीम का जो लेंथ है, इसमें ये रेड कलर का बार प्रोवाइड किया गया है, ये ऑल थ्रू है। और बॉटम में वायलेट कलर का जो स्टील है, वो बॉटम में ऑल थ्रू किया गया है। अब ये ऑल थ्रू होगा 2 स्टील, 2 रॉड, टॉप में 2 और बॉटम में 2। या आप 2 16 यूज़ कर सकते हो या फिर 2 12 mm का भी यूज़ कर सकते हो। मैं 16 mm यूज़ करने का ही सजेस्ट करूँगा। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट भी किया जाता है, जो कटिंग रीबार होता है। आप यहाँ पे देखिए, जो ब्लू कलर का है, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, यहाँ पे ये ब्लू कलर का टॉप में है। इसका डिस्टेंस है L/4 डिस्टेंस तक इसको प्रोवाइड करना है। ये दोनों तरफ आएगा। ये हो गया एक्स्ट्रा टॉप। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टॉप एट सपोर्ट। तो ये बीम का जो कॉलम सपोर्ट होता है, उसी सपोर्ट में इसको प्रोवाइड करना है दोनों तरफ, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। ये हो गया एक्स्ट्रा टॉप। अब एक्स्ट्रा टॉप आप एक 12 mm यूज़ करोगे, और दूसरी तरफ भी, यहाँ भी एक 12 mm आपने एक्स्ट्रा टॉप यूज़ किया है। अब बॉटम में
एक्स्ट्रा बॉटम यूज़ करना है। ये जो नीला रंग का बार हमने दिखाया है, शॉर्ट लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये प्रोवाइड किया गया है। ये बॉटम का एक्स्ट्रा बॉटम का रीइंफोर्समेंट है। इसको आप किस तरह से मेज़र करोगे, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस फॉर्मूले से आप मेज़र कर सकते हो। 2L/3, L का मतलब हो गया बीम का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है वो है L। अगर ये 12 फीट का हुआ या फिर 10 फीट का हुआ या फिर 14 फीट का हुआ, जितना भी होता है उसके साथ 2 गुना करना है और 3 का भाग करना है, 3 डिवाइडेड कर देना है, तो हो गया 2L/3। ये जो डिस्टेंस आपको लेंथ जो आपको मिलेगा, उसी लेंथ को का रॉड आपको ठीक बीम के सेंटर में, बीम के सेंटर वाइज इसको प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा बॉटम रीइंफोर्समेंट हो गया। और यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा टॉप का रीइंफोर्समेंट किया है बीम के दोनों साइड में। ये बॉटम रीइंफोर्समेंट आप एक एक्स्ट्रा जो बॉटम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स्ट्रा बॉटम आप एक 12 mm आप यूज़ कर सकते हो। और एक्स्ट्रा जो टॉप आएगा आप दोनों साइड में, 2 सपोर्ट में, यहाँ पे आप एक 12 mm एक्स्ट्रा टॉप आप दे सकते हो दोनों तरफ। तो बीम का रीइंफोर्समेंट आपको यहाँ से थोड़ा समझ में आ गया। मैं इसका एक 3D सेक्शन भी मैं दिखाता हूँ, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा समझने में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो रेड कलर का स्टील है ये एक, और ये दूसरा स्टील है, ये टॉप में प्रोवाइड किया गया है। टोटल बीम का जो लेंथ है उस लेंथ के बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल बीम का जो लेंथ है उसमें ये टॉप का रीइंफोर्समेंट ऑल थ्रू किया गया है, थ्रू है, पूरा थ्रू। और ये बॉटम में ये वाली एक, और ये दूसरी है ये वायलेट कलर की, ये भी बॉटम में ऑल थ्रू किया गया है। इसका मतलब 4 स्टील होगा जो आपको ऑल थ्रू करना है। टॉप में 2 स्टील, बॉटम में 2 स्टील। मैंने कलर को चेंज किया है टॉप और बॉटम का, इससे आपको समझ में आएगा। टॉप का स्टील ऑल थ्रू है, बॉटम का स्टील ऑल थ्रू है। और ये जो एक्स्ट्रा मैंने बताया था टॉप में एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करना है, ये वाली है। और यहाँ पे ये ब्लू कलर का दिया है, दोनों तरफ एक्स्ट्रा टॉप, और ये बॉटम में एक्स्ट्रा बॉटम। इस तरह से बीम का सेक्शन, स्टील का जो 3D व्यू होता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब मैं इसका सेक्शन भी दिखाऊंगा, जो सेक्शन कट करने के बाद आपको कैसा दिखेगा। देखिए, ये बीम का डिटेल, रीइंफोर्समेंट डिटेल मैंने आपको पहले समझाया। अब यहाँ पे मैंने x का एक सेक्शन लिया है और y का एक सेक्शन लिया है। ये है y का सेक्शन और ये x का सेक्शन लिया है। सेक्शन का मतलब है बीम का एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम बीम को कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद वहाँ पे स्टील का जो सेक्शन अंदर कंक्रीट में स्टील क्या पोजीशन में है वो हमको दिख जाएगा। अब देखिए, x वाला जो सेक्शन है ये है बीम के सपोर्ट में, ये बीम का सपोर्ट पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन सपोर्ट का है। और ये बीच का जो पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन है, ये हो गया मिडिल स्पैन। तो हमने y सेक्शन जो लिया है ये स्पैन पोर्शन में है, और x सपोर्ट है सपोर्ट पोर्शन में। x जो सेक्शन है वो सपोर्ट पोर्शन में है। अब हम देखते हैं x सेक्शन को सपोर्ट में हम जब कटिंग करेंगे, इस तरह से बीम को जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे ऐसा हम देखेंगे। यहाँ पे अब देखिए, टॉप में 2 रेड कलर का बार दिख रहा है, दो कॉर्नर में, टॉप में 2 कॉर्नर में रेड कलर का जो बार दिख रहा है ये ऑल थ्रू है। और बीच का ये जो ब्लू कलर का स्टील है ये एक्स्ट्रा टॉप है। बस ये सपोर्ट में ही दिखेगा, ये बीम के स्पैन में हम नहीं देखेंगे। और बॉटम का ये जो 2 स्टील है वायलेट कलर का, ये भी हमें दिख रहा है। अब हम y सेक्शन में आते हैं। y सेक्शन में देखिए, ये रेड कलर का स्टील दिख रहा है जो x सेक्शन में भी था, क्योंकि ये ऑल थ्रू है, ये हर जगह ये दिखेगा जहाँ भी हम सेक्शन कट करेंगे। पर ये बीच में जो ब्लू कलर का स्टील था यहाँ पे नहीं है।
तो इसका मतलब सपोर्ट जब हम स्पैन में देखेंगे तो टॉप का रीइंफोर्समेंट यहाँ पे नहीं रहेगा, ये रीइंफोर्समेंट नीचे चला जाएगा उस टाइम पे। आपने देखा है, मैं फिर एक बार 3D दिखाता हूँ। 3D में यहाँ देखिए नीला वाला जो स्टील है बॉटम में, ये बीच में ही है। तो जब हम वाई सेक्शन को कट करते हैं, ये वाला जो वाई सेक्शन कट करते हैं, तो हमें ये नीचे का स्टील दिखता है। अब नीचे का स्टील यहाँ पे दिख रहा है, और ये वायलेट कलर का दो जो TMT बार प्रोवाइड किया गया है, ये ऑल थ्रू है, इसलिए यहाँ भी ये दिखेगा। तो एक्स सेक्शन और वाई सेक्शन में आपने समझ लिया। एक्स सेक्शन में 4 स्टील ऑल थ्रू है, 1 2 3 4 स्टील ऑल थ्रू है। वाई सेक्शन में भी 4 स्टील ऑल थ्रू, वही स्टील हमें दिख रहा है। और एक्स सेक्शन में जो एक्स्ट्रा स्टील दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा टॉप ब्लू कलर का, ये एक्स्ट्रा टॉप यहाँ पे वाई सेक्शन में नहीं है, और ये बॉटम में वाई सेक्शन में ये यहाँ पे दिख रहा है, जो सपोर्ट में, मतलब एक्स सेक्शन में यहाँ बॉटम में नहीं है, वाई सेक्शन में ये बॉटम में चला जाएगा। अब हम स्लैब के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, जो स्लैब कैसे होता है। ये देखिए, यहाँ पे एक कॉलम है, ये कॉलम, ये दूसरा कॉलम है, दो कॉलम में बीम का सपोर्ट है। इस कॉलम के ऊपर बीम है, यहाँ भी एक बीम होगा, हमने यहाँ पे बीम नहीं दिखाया है। बीम दिखाने से ये स्लैब को समझने में कभी कभी दिक्कत होता है। तो ये कॉलम के ऊपर बीम है, इस कॉलम के ऊपर भी बीम ऐसे चला गया है बीम, ये दोनों बीम इस तरह से। तो बीम का जो डेप्थ होता है, ये आप मान लीजिए ये बीम का डेप्थ हो गया 10 इंच का, टॉप से बॉटम तक। अब स्लैब का जो थिकनेस होता है, स्लैब का जो हाइट है, इसको आप मान लीजिए 5 इंच, या फिर इसको 4 इंच आप मान सकते हो। तो ये जो रिमेनिंग जो पोर्शन होगा बीम का, बीम जो हमें नीचे से दिखेगा, कितना बीम झूल रहा है, कितना बीम लटक रहा है, इसको आप देखोगे करीब 5 इंच या फिर 6 इंच आप बीम नीचे देखोगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने एक सेक्शन आपको दिखाया है, और यहाँ पे एक्स सेक्शन में भी आप समझ गए हो, इस तरह से ड्राइंग में डिटेलिंग होता है। और यहाँ भी आप देखिए सेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, सेक्शन को कैसे काट के हम उसको देखते हैं, एक्स सेक्शन वाई सेक्शन। अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल किस तरह से बीम का रीइंफोर्समेंट हो रहा है। चलिए उसको भी हम देखते हैं। हम देखेंगे बीम का बॉटम रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे नीचे एक 16 mm का स्टील है, और इधर है ये वाली 16 mm का स्टील, ये वाली। तो 2 स्टील इधर कॉलम सपोर्ट से इधर सपोर्ट तक 2 स्टील ऑल थ्रू प्रोवाइड किया गया है, ये वाली, और यहाँ पे नीचे में इस तरफ ये 2 स्टील ऑल थ्रू प्रोवाइड किया गया है। और बीच में जहाँ पे बीम का स्पैन है, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा और एक रॉड देते हैं, जिसको हम स्पैन बॉटम या फिर एक्स्ट्रा बॉटम कहते हैं। वो ऑल थ्रू नहीं जाता है, वो कुछ दूर, मतलब सेंटर, बीम के सेंटर में होता है, सेंटर में होके कॉलम के सपोर्ट तक नहीं जाएगा, उससे पहले ही ये कट हो जाएगा। तो कितना कट करना है, जितना आपका एक्स्ट्रा टॉप आता है यहाँ तक, उससे आप 1.5 फीट अंदर की तरफ आप नाप सकते हो यहाँ भी। और इधर एक्स्ट्रा टॉप यहाँ तक आया, इधर 1.5 फीट नाप सकते हो। पर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, यहाँ पे 2 फीट दिया गया है। हम बात कर रहे हैं इस वाली रॉड का जो बीच में दिया गया है, ये वाली। तो इस तरह से बीम का रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन किया जाता है। अगर हम देखें इस बीम का क्या साइज़ है, तो बीम की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, शटरिंग जहाँ तक किया गया है,
इस बीम की चौड़ाई है 10 इंच। मिलीमीटर में हम देखेंगे 250 मिलीमीटर। और बीम का डेप्थ है, जहाँ पे कंक्रीटिंग हो जाएगा स्लैब कंक्रीट के बाद, टोटल बीम का जो डेप्थ आएगा वो है 10 इंच। तो बीम का साइज हो गया 10 इंच बाई 10 इंच का। और बीम की लंबाई है इस कॉलम से लेके इस बीम तक 10 फीट, 10 या 11 फीट का ये बीम की लंबाई है। तो बीम का साइज है 10 इंच बाई 10 इंच कंक्रीटिंग के बाद। और बीम की लेंथ है यहाँ पे 11 फीट या फिर 10 फीट का लेंथ है। ये बीम यहाँ से कैंटिलीवर होता है 2 फीट का, 2 फीट या फिर 1.5 फीट का कैंटिलीवर है। तो हम टॉप रीइंफोर्समेंट जो एक्स्ट्रा देते हैं उसको भी हमने कंटिन्यू किया है यहाँ पे। पर नीचे में कैंटिलीवर में कोई एक्स्ट्रा रॉड नहीं होता है, नीचे में 2 रॉड ही काफ़ी है, 2 16 mm। और एक चीज़ देखेंगे इस बीम में, ये वाली बीम के ऊपर ये वाली बीम का लोड आ रहा है, इसीलिए पहले ये वाला बीम प्लेस किया गया है, उसके ऊपर हमने ये वाली बीम को प्लेस किया है। तो इस तरह से बीम का कंस्ट्रक्शन होता है। और इसके बाद स्लैब का कंस्ट्रक्शन होगा। स्लैब का जो भी बाइंडिंग होगा 8 मिलीमीटर रिवर्स से और 10 मिलीमीटर रिवर्स से हम अगले वीडियो में देखेंगे किस तरह से स्लैब का रॉड बाइंडिंग होता है, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी आपका इंजीनियर। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगा।